दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी जिंदगी बहुत उदासी और दर्द से भरी होती है। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है और कई बार वह महसूस करता है कि वह इस दुनिया में आखिर क्यों आया है। उसकी जीवन में कई समस्याएं होती है, फिर भी वह किसी तरह से अपने आप को जिंदा रखता है। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति कई सीमाओं में फंसा होता है। गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती, मानो कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास धन आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। अपने सपनों को पूरा करने में भी थका हुआ महसूस करता है, लेकिन सच्चाई की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धैर्य और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप किसी फील्ड में खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपको निराशा पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो कामयाबी और दौलत के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके और उस नियम से वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों के बिना काम होना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के बारे में हर तरीके के नियम मालूम होना चाहिए। नियमों को समझने के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे नियमों को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करना है। एक गांव में एक रिहायशी नाम का युवक रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान था। रिहायशी की जिंदगी बहुत ही दुख दर्द से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास धन संबंधी की सारी समस्याएं थी, जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक ईंट बनाने का काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के खर्चे को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह एक पीपल के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना दोस्त मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत लंबे अरसे बाद मिल रहा था। बचपन से ही रिहायशी अपने इस मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश थे। उसका मित्र पूछता है, रिहायशी, और आजकल क्या कर रहे हो? तब रिहायशी ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी के दुख दर्द से परेशान है और अपने परिवार वालों की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा। 2 वक्त का खाना मिलना दुश्वार हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यही पास में बौद्ध गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर रिहायशी बौद्ध गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस संसार में कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबों की वजह से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ऊपर वाला गरीबों से नाराज रहता है? आखिर भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, आखिर वह तो सबका भगवान एक है। तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? गुरुवर ने कहा, पुत्र, सही कह रहे हो, भगवान हम सभी का एक है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की संतान है। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए, लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगी? यह तो सोने की बात होती है। माना कि तुम्हारे 2 संतान हैं, एक बहुत ही समझदार है, वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है, फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं। तो तुम पैसा किस दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है और समझदार भी हो। उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, जुआ खेलता है, जो पैसे की अहमियत नहीं समझता। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम जुआ खेलते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। अमीर लोग होते हैं, वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। वह बड़े बड़े लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उन बातों को फॉलो भी करते हैं। वह समय समय पर अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं, न कि आजकल के इस दौर की गंदे विचार भरी भीड़ में अपना समय बर्बाद करते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती है, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब बना देते हैं। अगर यदि कोई भी इंसान इन नियमों का पालन करता है
तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि है गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम है, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उसे गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और अपना जीवन खुशहाली से जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में जरूर अपनाओ। पहला नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप आधे अधूरे रास्ते पर भटकते रहोगे। ना कोई सलाह देने वाला होगा और ना ही आप लक्ष्य तक पहुंचोगे। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए आज ही अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। दूसरा नियम यह है कि अपने दिमाग खुला रखें। खूब मेहनत करो। आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में इतनी मेहनत करो कि उससे जुड़े हुए हर काम आप बहुत ही आसानी से कर लो। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। यह आपके भविष्य के लिए नकारात्मकता ला सकता है। आपको यह तो पता होगा गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वह दिमाग से नहीं केवल शरीर से मेहनत करता है। इसीलिए दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप ईश्वर नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होगी। आपसे भी गलतियां हो सकती है। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती है। इसीलिए गलतियां अगर होती है तो उनसे सीखिए और गलतियों को सुधारकर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वह गलतियां कैसे करेंगे? वो तो बिना हड्डी के है। अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो कि नई स्किल सीखो। वह सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तीसरा यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करने से आप टेंशन फ्री रहते हो। इसीलिए अपने दिनचर्या के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता है तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ न किया जाए तब तक उस काम को करते रहो जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए। चौथा यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। एक शांत कमरे में बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। छोटी चीज मिल जाना लक्ष्य नहीं होता। अपना सही लक्ष्य चुनो, उसे पाने के लिए ये काम करो। पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और उसे एक कागज पर लिखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? क्या तुम अपने आलसीपन को कम कर सकते हो? क्या तुम कड़ी मेहनत कर सकते हो? क्या तुम दूसरों की चुगली करना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनने की किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? आपको दिन में कई बार अपने लक्ष्य को बोलकर दोहराना है जिससे कि माइंड में बात अच्छे से बैठ जाए। अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो, फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाए और तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में आपको आनंद मिलता हो और जिस काम को करने में आपको आनंद आता है। क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा।
इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में आनंद आए, लेकिन वहीं पर अगर आप उसी काम को करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा से भी मन नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप असहज होने लगोगे और उस काम को छोड़ दोगे और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। यह आपकी पूरी लाइफ का सवाल होता है। इसीलिए निर्णय भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। पांचवा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास और भरोसा करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। दोस्तों, यदि आप अपने मन के विचारों को सही दिशा दिखाते हैं तो आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। होता क्या है कि आज के दौर में सही मार्गदर्शन देने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग भटकाने के मूड में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे इंसान को यह 5 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहले गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा बीमारी का डर और पांचवा मौत का डर। अगर आपको यही डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो, क्योंकि हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम अंधकार से प्रकाश की बढ़ते हुए नजर आओगे और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। डर का सामना करना सीखो, इससे विजयी तुम्हारी होगी। ऐसे समझो कि अगर कोई हाथी का बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। इसे बार बार करो, लेकिन कभी हार मत मानो। छठा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप अपने जीवन में कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर तुम सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से या कहे कि चुटकियों में पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोच आपको एक गड्ढे की ओर धकेल रही है। सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको अपने काम को समझना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा और कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में जरा सोचो कि उन्होंने कितनी रातों की नींद खो दी। जब सारा जमाना सो रहा होता है, वे उस वक्त भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए चुपचाप और शांत तरीके से मेहनत करते रहते हैं। लेकिन वह कभी हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए और आप अभी भी वही के वही। जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उसी दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। सातवां नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को छोड़कर दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम हमेशा से रहा है, कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे खींचकर उन्हें नीचे गिराना और उनके काम को तहस-नहस करना। इसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से और सफलता से देना। दोस्तों, यदि आप किसी काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो तुम्हें सफलता मिलनी निश्चित है, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगेंगे, तुम समझ लेना कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं, ना कि असफल लोगों की। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना डूब जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ही ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। आठवां, कभी हार न मानने की आदत, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही आपको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल काम का सामना करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए ताकत और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल का नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। नवां नियम यह है कि आप अपने अंदर इंसानियत लेकर आओ। आपके अंदर यह है, बस आपको इसे जानने की जरूरत है। आप लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और वैसे ही हमारी सोच बदलती चली जाती है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं।
तो आज से ही अपने अंदर बदलाव लाने शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए किसी एक तरीके को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश में जुट जाओ। और फिर यह सारी बातें बताकर उस गुरु ने रिहायशी से कहा कि अच्छा, अब तुम जा सकते हो और इन नियमों का पालन करो। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।